नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें विशेष। मैं हूं दिनेश। आज एक बहुत दिलचस्प लेकिन खौफनाक दास्तान से आपको रूबरू करा रहा हूं। सच्ची दास्तान। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ और 1.5 साल बाद एनआईए ने इस संदर्भ में 13,500 पन्नों की अपनी चार्जशीट दाखिल की और इसमें कुल 19 आरोपी बनाए गए। इन 19 आरोपियों में से 7 गिरफ्तार हैं, एक फिदायीन था, उसी वक्त मर गया, 5 इसमें फरार हैं और 6 मर चुके हैं। ये जो 5 फरार हैं, इनमें से 3 पाकिस्तान में हैं। जैशे मोहम्मद का सरगना अब्दुल रऊफ असगर, जो कि अब मसूद अजहर के बीमार रहने के बाद जैशे मोहम्मद की कमान संभाल रहा है, और मोहम्मद अम्मार, मौलाना मोहम्मद अम्मार। असल में अब जैशे मोहम्मद की कहानी मसूद अजहर से ज्यादा मौलाना अब्दुल रऊफ असगर के आसपास और मौलाना अम्मार के आसपास घूमती है। अब मैं आपको ले चलता हूं आज से 5 दिन पहले, 20 अगस्त, रावलपिंडी में आईएसआई के 2 शीर्ष अधिकारियों और जैशे मोहम्मद के इन्हीं 2 चेहरों के बीच में एक मीटिंग होती है। अब्दुल रऊफ और अम्मार दोनों ही इस मीटिंग में शरीक होते हैं और इधर भारत में सुरक्षा एजेंसियों के, खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐन इसी तरह की मीटिंग तब हुई थी जब पुलवामा हमले को अंजाम दिया गया था। उसके ठीक हफ्ते भर पहले एक इसी तरह की मीटिंग हुई थी। लिहाजा इस बार खुफिया एजेंसियां पूरी तौर से सतर्क हैं और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जब ये बैठक हुई तो इसमें कश्मीर में जो स्थानीय कमांडर है, उसका नाम है असगर कश्मीरी, वो और तारी जरार, जिसके बारे में जिसके बारे में ये बताया जाता है कि ये लॉन्चिंग पैड से अंदर घुसपैठ कराने वाला मुख्य आदमी है पाकिस्तान की तरफ, जो इस तरफ आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है। और इसके बारे में असगर कश्मीरी के बारे में ये बताया जाता है कि ये पहले हरकतुल मुजाहिदीन में था और उसमें मजलिसे शूरा में इसका शुमार होता था, लेकिन बाद में मजलिसे शूरा को इसने छोड़ा और ज्वाइन कर लिया जैशे मोहम्मद। अब जैशे मोहम्मद में ये गोरिल्ला वॉरफेयर का मास्टर माना जाता है। इन लोगों ने अपना एक प्लान, जो इनका लेआउट था, वो सामने रखा कि ये आने वाले दिनों में कश्मीर में किस तरह की गड़बड़ियां फैलाने वाले हैं, और जाहिर है उनके हर इस बात की जानकारी भारत में खुफिया एजेंसियों को हो रही थी और उसका काउंटर प्लान तैयार किया जा रहा था। ये जो दोनों, खासतौर से रऊफ के बारे में मैं आपको बता दूं, रऊफ कौन है? रऊफ बेटा है अतहर का, अतहर जो मास्टरमाइंड था IC 814 के अपहरण का। और अब ये लोग गड़बड़ी फैलाने की साजिश कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। इनका नाम पुलवामा की चार्जशीट में भी है। अब देखना यह है कि पहले भी भारत की तरफ से तमाम सबूतों के साथ इस बार भी बहुत बारीक पड़ताल हुई है, कॉल डिटेल्स निकाले गए हैं, इनके बीच में जो चैट्स हुई हैं वो निकाले गए हैं, और इस बात को फुल प्रूफ करके सामने रखा गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने भारत में पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। अब सवाल यह है कि भारत की तरफ से जब ये सबूत पेश किए जाएंगे तो क्या पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई होगी, या कार्रवाई उसी तरह का आई वॉश होगी जैसा हमने हाल ही में देखा 88 आतंकवादी, जिसमें दाऊद का भी नाम था, वो सामने रखने के बाद ये कह दिया गया तो ये तो जो लिस्ट एंट्री है UN के मुताबिक वो हमने सामने रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि दाऊद हमारी ज़मीन पर मौजूद है। क्या इसी तरह का आई वॉश आने वाले दिनों में होने वाला है? क्या इसी तरीके से आतंकवादियों को गिरफ्तार करके छोड़ा जाता रहेगा? एक बार फिर से वो ज़कीउर रहमान लखवी हो या मसूद अजहर हो, इन सब के नाम फिर से उन 88 आतंकवादियों की लिस्ट में हैं, लेकिन क्या एक बार फिर से FATF के ग्रे लिस्ट वाला जो इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे पाकिस्तानी, इसको हटाने के बाद फिर से इन आतंकवादियों के ऊपर जो ये तथाकथित कार्रवाई है ये ढीली हो जाएगी क्या? भारत की तरफ से कार्रवाई मुकम्मल है। आने वाले दिनों में कश्मीर में इन आतंकवादियों और इनके संपर्क सूत्रों पर, क्योंकि आपको मालूम है कि जब इन्होंने वहाँ पर बारूद, RDX, ये 40, इसमें 20 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ था
कुल मिलाकर ये जो विस्फोटक थे इसमें RDX भी था, जिलेटिन रॉड्स भी थी, और ये जो तमाम चीज़ें जुटाई गई थी ये स्थानीय संपर्क सूत्रों के जरिए जुटाई गई थी, जिसमें से रथेड़ा भी एक फिगर है जिसका नाम इन 19 नामजदों में है। तो आने वाले दिनों में क्या ये क्रैकडाउन और हैवी होता है? और अब जबकि भारत के पास ये जानकारी है कि वहाँ क्या साजिश रची गई है रावलपिंडी में, तो क्या उसका एक पूरा काउंटर प्लान तैयार हो चुका है? बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।